सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की पूरी सिलेबस या कह सकते हैं पूरी बुक हम रिवाइज करने वाले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा 1 से लेके एंडिंग तक, होल नंबर जिसमें जीरो ऐड हो जाता है, इंटीजर जिसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं, रेशनल नंबर जो इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है, और रेशनल प्लस इरेशनल टोटल रियल नंबर्स की सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। नेक्स्ट आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जिसके बेसिस पे आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं बाय द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको आप फैक्टर्स में तोड़ के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, मगर उनका जो अरेंजमेंट है वो किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मगर ये तीन नंबर्स पे वैलिड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है कि रूट टू इज इरेशनल। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में आपको ये 3 या 4 नंबर का पूछ लिया जा सकता है। आप इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। आप पहले मान लीजिएगा लेट इट बी इरेशनल, उसके बाद इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिएगा, और खुद की अजम्पशन को आप रॉन्ग प्रूफ करके प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट एक्स अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू 2 की पावर m 5 की पावर n है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। और ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का है तो वो क्या होगा, वो होगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सपोज पी एक्स है पॉलिनोमियल से इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर एक्स के जगह पे आप के पुट करें और जो वैल्यू आएगी उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं या सिंपली वैल्यू ही कहते हैं। अगर आंसर जीरो आ जाए तो उसे आप रूट कह सकते हैं या जीरो सिंपली कह सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन के मैक्स टू मैक्स एक ही सोल्यूशन होंगे, और क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। यहाँ ए जो कि कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है, जहाँ वो आइदर 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर 1 पॉइंट पे, या फिर नहीं कट करेगा। यहाँ दो सोल्यूशंस मिलेगी, यहाँ 1 और यहाँ 0। और लेस देन जीरो में यही सेम फिगर होगा, मगर ये पैराबोला जो अपवर्ड था वो डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके रूट सपोज हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, तो उनका सम होगा माइनस बी बाई ए, और उनका प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सम होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा सी बाई ए, जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपको पता होगा कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता होगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होगा, और ये सपोज हमारे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, और यहाँ अगर a1/a2 b1/b2 के अनइक्वल होता है तो ऐसा कुछ ग्राफ शो करेगा जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमें सिंगल सोल्यूशन मिल रही है। और नेक्स्ट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, मगर नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट होंगी जो कि नो सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये सेम ही लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है मेथड्स टू सॉल्व। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप क्या करते हैं, पहली जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड आउट करके वाई के टर्म्स में उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, जहाँ आप क्या करते हैं, जहाँ आप किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम करके कैंसिल आउट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि एक्स क्या होगा, एक्स होगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, और वाई का क्या है, वाई का है c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। नेक्स्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाली। आपको पता होगा कि अगर डायरेक्शन रिवर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो के
उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई हो जाएंगी। अगर एक्स बोट का स्पीड है और वाई स्विमर का स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम में वो डिफरेंस हो जाएंगी, मतलब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अल्फ़ा को हम इसका रूट बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं या फिर लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और बाकी जो बचेगी उसको राइट हैंड साइड में डालकर उसे स्क्वायर रूट निकाल कर इस आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है श्रीधराचार्य रूल, या फिर जिसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूप में जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फार्मूला है। तो यहाँ एक्स क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे आप डिस्क्रिमिनेंट या सिंपली डी कह सकते हैं। अगर ये डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो आपके पास दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगी। अगर डी 0 के इक्वल हुआ तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगी। अगर डी 0 से छोटा हुआ तो आपको अनरियल रूट्स मिलेंगी। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। यहाँ आप ध्यान में रखे होंगे कि हर बाद वाला टर्म एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ इधर डी ऐड हुआ, फिर यहाँ डी ऐड हुआ तो 2d बना, फिर ए प्लस 3d होगा क्योंकि डी ऐड हो रहा है। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ए रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म, और डी क्या है? डी यहाँ कॉमन डिफरेंस है। तो nth टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए एन से। तो ये होगा a प्लस एन माइनस 1 होल डी, और सम ऑफ n टर्म्स, यानी पहले n टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? बाय द फार्मूला n/2 इंटू होल ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। और यहाँ डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म। और इसका और एक फार्मूला है n/2 इंटू होल ऑफ a प्लस एल। यहाँ a क्या है? a है फर्स्ट टर्म और l क्या है? लास्ट टर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सबसे पहला थ्योरम क्या है? बीपीटी, या जिसे आप थेल्स थ्योरम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ क्या है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज ABC, और DE एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, तो ये DE लाइन रिमेनिंग टू साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में कट करेंगी। कह सकते हैं AD/BD इज इक्वल टू AE/AC, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। इसका कन्वर्स क्या है? अगर ये हुआ तो ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट है 3 क्राइटेरियन सिमिलरिटी के, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया देखे थे। सिमिलरिटी के क्राइटेरियन है, फर्स्ट है एंगल एंगल एंगल। अगर तीनों एंगल सेम हो गए, दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सिमिलर हो जाएंगी। और साइड यानी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में रहे, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं, अगर प्रोपोर्शन में रहे तो दोनों जो ट्रायंगल्स है सिमिलर हो जाएंगी। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड, मतलब दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो गए तो हुआ, और साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है BAC और यहाँ एंगल A 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर है BC का, तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये दोनों आप सिमिलर होंगी, और ये दोनों जो सिमिलर होंगी टोटल बड़े वाले ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगी। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। इसे मैं बता देता हूँ, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको आप सिमिलरिटी क्राइटेरियन से प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्स। इस पाइथागोरस का कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या बोलता है? अगर ये हुआ BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हुआ तो ये जो एंगल A है ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं ये दोनों को आपस में, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है सेक्शनल फार्मूला, और यहाँ ये जो कोई पॉइंट है जो कि एक लाइन को डिवाइड करेगा, उसका कोऑर्डिनेट्स अगर x एंड y हम मान ले, जो कि डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, तो यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है ये होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y जो कोऑर्डिनेट है वो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है? ये जो x कोऑर्डिनेट का, ये y कोऑर्डिनेट का, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस में है या नहीं आप चेक कर लीजिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू होल ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। नेक्स्ट आता है ट्रिगोनोमेट्री।
ट्रिगोनोमेट्री राइट ट्रायंगल्स पर बेस्ड है या राइट एंगल ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, आप कह सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये अगर थीटा है तो इसे परपेंडिकुलर हम कहते हैं, और इसे बेस भी हम कह सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा होता है 1 अपन कॉस थीटा जो कि हाइपोटेनियस अपन बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट। और ये कुछ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मेजर्स दिए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और यहाँ से रिवर्स होती जाएंगी। कॉस जो 0 डिग्री है वो साइन 90 डिग्री है। कॉस हम आगे जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, आप इसे पहले याद कर लीजिए। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 जो नॉट डिफाइंड। सेक थीटा या सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 नॉट डिफाइंड। और कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। और कॉट थीटा क्या है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उनको क्या बताता है, एक बताता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज़। आपके बुक में 3 आइडेंटिटीज़ है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 + टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होगी। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ होंगी वो कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होंगी वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप जिस चैप्टर में पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन आप करेंगे डेली लाइफ में। सपोज़ मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ नीचे अपने से नीचे लेवल पर कुछ देख रहा हूँ, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल से नीचे वाली ये जो बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सपोज मैं ऊपर देख रहा हूँ और ये जो लाइन देख रहा हूँ ना, इसे हम लाइन ऑफ साइड कहते हैं, और ये जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल से इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे वाले को डिप्रेशन, ये एलिवेशन। अगर आप सॉल्यूशन करना होगा तो ये जो बीटा है अब इसको बीटा कर सकते हैं, ये इधर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके, क्योंकि ये पैरेलल होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सर्कल्स। सर्कल्स में सबसे पहला थ्योरम क्या है कि अगर एक सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो करस्पॉन्डिंग रेडियस के परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सर्कल के आउटसाइड से अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करें, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप कॉन्ग्रुएंसी के जरिए प्रूव कर सकते हैं। और इसके डिडक्शन क्या होंगे, इसके डिडक्शन है कि जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये इक्वल होंगी, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगी, है ना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया है 6 सेंटीमीटर, अब उसको डिवाइड करना है किसी रेशियो में। अब क्या करेंगे, अब उसके एक्यूट एंगल एक फॉर्म करके हॉरिजॉन्टल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जितना आपको क्वेश्चन में आपको जितना रेशियो दिया होगा उसके हिसाब से, और सेम एंगल मेजरमेंट करके आप फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसी को स्केल फैक्टर के जरिए आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हुआ तो उससे बड़ा होगा, और 1 से छोटा हुआ तो उस ट्रायंगल के अंदर ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ए सर्कल। सर्कल का टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
जितनी भी डिस्टेंस दी हुई सेंटर से या सर्कमफेरेंस से आप उसको ड्रा करके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने के बाद आप जो सर्कल ड्रा करेंगे, जो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से जो सेंटर तक, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो जो फर्स्ट वाले इनिशियल सर्कल पे, वहाँ से जो आउटसाइड जो सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वहाँ से आप ज्वाइन कर देंगे, तो वो दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। अगर समझ ना आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर वीक है, आपको रिवाइज करना होगा दम के। नेक्स्ट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये पी लिखा है मतलब पेरीमीटर, ए मतलब एरिया। सर्कल का पेरीमीटर 2πr/πr², सेमी सर्कल का πr + 2r, एरिया πr²/2। रिंग क्या होता है 2πr इंटू ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और एरिया क्या होता है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। और सेक्टर का एरिया क्या पेरीमीटर क्या होता है θ/360 इंटू 2πr, जो कि आर्क लेंथ होता है प्लस 2r, क्योंकि रेडियस दोनों सेक्टर का डायग्राम कैसे होता है ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो है आर्क लेंथ है, इसका फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू 2πr, और ये जो दो रेडी हैं इनका प्लस 2r। और एरिया क्या है, एरिया का θ/360 इंटू πr², मतलब जो πr² होता है टोटल सर्कल का एरिया, उसका जो सेक्टर जो एरिया बाउंड कर रहा होगा। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट का जो एरिया है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जो सेक्टर का आप जो एरिया निकालेंगे माइनस जो यहाँ से जॉइन कर देंगे तो नीचे वाला सेगमेंट फॉर्म हो गया ना, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बचा उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि है नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। आप इसके ऊपर सोच विचार कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, लेकिन आपको इस पर टाइम देना है अगर समझ नहीं आता है तो। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम फार्मूलाज देखेंगे, आपको ये जुबान पर आपकी होने चाहिए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस B इंटू H। क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, TS 6a², LS 4a²। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू R प्लस H, लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h। और हॉलो सिलेंडर का आप इसको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आप इसको कंसेप्चुअलाइज करके याद कर सकते हैं, या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी डाल दूंगा हर एक चैप्टर्स की। और हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू H, टोटल सरफेस एरिया 2π कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू H प्लस 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2π कैपिटल R प्लस R होल इंटू H। अब देखिए ये इससे कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्पीयर। स्पीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3πr³, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। और ये जो टोटल सरफेस एरिया है यही कर्व सरफेस एरिया होता है। हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr²। नेक्स्ट आता है कोन। कोन का वॉल्यूम आता है 1/3πr²h, जो कि सिलेंडर का 1/3 होता है, और टोटल सरफेस एरिया रहता है πr इंटू L प्लस R, और कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। आपको ध्यान रखना होगा ये जो L है ये कैसे निकलेगा, ये जो हाइट है परपेंडिकुलर और ये जो रेडियस है पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं कि L² इक्वल टू H² प्लस R²। फ्रस्टम में आप देखिए, फ्रस्टम का फिगर देखिए, ये कोन का ऊपरी भाग जो काट दिया गया है तो डबल रेडी फॉर्म होंगे, एक रेडियस है बड़ा वाला एक छोटा वाला, और ये हाइट है, और ये स्लांट हाइट है L जो कि कोन में था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ L² क्या होता था L² इक्वल टू H² प्लस R², यहाँ L² क्या होगा H² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3π कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R स्मॉल r होल इंटू H। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस L इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R प्लस R होल इंटू L। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन और मोड पढ़नी होगी। तो मीन का डायरेक्ट फार्मूला होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब सिग्मा f क्या है फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा और x क्या है जो क्लास साइज है। और नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड। आप ये जो x अगर कोई बड़ा वैल्यू है तो आप उसको एक जो होगी एक जो ग्रुप होगी उससे आप मीन मान के उसे हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और लास्ट में फाइनली जो मीन निकालते वक्त उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ जो fx आपने फाइंड किया था आप उसको सिग्मा FD फाइंड करेंगे। यहाँ D का है क्या है xi माइनस अज्यूम्ड मीन या xi माइनस a। नेक्स्ट क्या है
ये है स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब ये जो डी आई आपने फाइंड किया था ये भी अगर बड़ा है तो आप इसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करके आप अज्यूमिंग मेथड सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अज्यूमिंग ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ यू क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। मगर अगर एग्ज़ाम में आपको तकलीफ हो तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, तीनों में सेम ही आंसर आएंगी। नेक्स्ट है मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। और ये मीडियन क्लास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो एन बाई टू है, एन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का सम, ये सिग्मा एफ आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। सिग्मा एफ के जो सबसे नियरेस्ट होगा वही होगा इसका मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास आप देखिएगा कि एन बाई टू अगर डायरेक्टली आ जाते तो वही क्लास होगा मीडियन क्लास। और ये हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो उसके बाद वाला हो सकता है माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सी ग्रुप की होगी, जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, मीडियन क्लास की, होल मल्टीप्लाइड बाई एच। एच क्या है, क्लास मार्क या क्लास साइज आप कह सकते हैं, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या है, मोड। मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला आता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन क्लास का जैसे मैंने बताया, मॉडल क्लास आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द वे, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही होगा मॉडल क्लास, और उसका एल होगा उसका लोअर लिमिट, यहाँ भी एल लोअर लिमिट था। और एफ वन क्या है, उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, माइनस एफ जीरो क्या है, उसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और ट्वाइस ऑफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उसके पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी, और एफ टू उसके नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी, होल मल्टीप्लाइड बाई क्लास साइज एच, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। आप इसका ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, 3 मीडियन सबसे बड़ा वर्ड है, सबसे ज़्यादा लेटर वाला, तो 3 लगा, माइनस 2 मीन ये एम ही है तो यहाँ भी एम ही रहा, माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। अब इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट सबसे लास्ट चैप्टर हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमको एक डायरेक्ट फॉर्मूला एक याद रखना होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, 0 होती है। और एक बात आपको याद रखनी होगी कि 0 जो है, 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या बताता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी अब नीचे मैंने जो लिखा था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ डायरेक्ट आप सैम्पल स्पेस भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ वीडियो। जो सैम्पल स्पेस था इसका एक सबसेट ही है इवेंट। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। ये हमको क्या बताता है, इफ़ वन इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन प्रीफरेंस टू अदर इवेंट। अदर इवेंट के प्रीफरेंस में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। सपोज टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। नेक्स्ट क्या है, इवेंट विथ वन आउटकम। अगर एक ही आउटकम आए तो उसे हम एलिमेंटरी इवेंट कहेंगे। और जो एलिमेंटरी इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी की सम 1 होगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपको बात याद रखनी होगी कि एक चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सम 1 होती है। तो ये था आज का पूरा चैप्टर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी जो वीडियोस आएंगी उनके बेनिफिट्स के लिए। और आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।